जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको व्लॉगर्स सोशल मीडिया पे बहुत नजर आ रहे हैं और इन व्लॉगर्स की वजह से आपको अपने बच्चे तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लाइफस्टाइल व्लॉगर्स की। मैं आज इनको बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज करने जा रहा हूं और मैं सबसे हाथ जोड़कर कहूंगा कि इन व्लॉगर्स को देखना बंद कर दें, क्योंकि आपके नस्ल के जो बच्चे हैं ना, उन्हें तबाह तो ये कर चुके हैं, लेकिन अब अगर कुछ बचा हुआ है तो उसे इस वीडियो में देखकर खुद को बचा लें। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जब ये मॉर्निंग में उठते हैं तो अपना कोलगेट शो करते हैं, अपना ब्रश, देन उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट, दोपहर को अपना लंच, रात को अपना डिनर और सोते समय अपना बेडरूम। ये सब दिखाने से इन्हें लाखों व्यूज मिलते हैं, लाखों नहीं बल्कि मिलियंस में व्यूज मिलते हैं और इन व्यूज की वजह से ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आपको और आपके बच्चे को क्या मिल रहा है? कभी क्या आपने ये सोचा है? हाँ, एक चीज मिल रही है, वो ये कि आपके बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके फ्यूचर पे बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, वो अपनी स्टडीज से बहुत दूर हो रहा है और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जो उसका एक टारगेट है, जो उसका एक गोल है, जिसे उसे अचीव करना है, वो गोल को वो धीरे धीरे भूल रहा है और वो खुद भी ऐसा ही व्लॉगर बनना चाहता है। आज के समय में आप देखिए 70% व्लॉगर्स आपको सोशल मीडिया पे नजर आएंगे। कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से व्लॉगिंग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे नजर आ रही है। दोस्तों, हम तीन चीजों में इसे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन थिंग इज कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व्लॉगर, दूसरा जो रहता है वो ट्रैवलर व्लॉगर रहता है और तीसरा जो रहता है वो फूड व्लॉगर रहता है। ट्रैवलिंग व्लॉगर को देखना बहुत अच्छा है, इससे नई नई प्लेसेस के बारे में, नई नई डेस्टिनेशंस के बारे में आप मालूमात पता चलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड, फूड ब्लॉगर जो नए नए रेस्टोरेंट्स का और नए नए जगहों का आपको खाना जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। और तीसरा, लाइफस्टाइल ब्लॉगर, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, जिससे आपके बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ये लोग सिर्फ ये इसलिए करते हैं कि ये व्यूज़ गेन कर पाएँ और सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया से मोनेटाइजेशन के थ्रू पैसा कमा पाएँ। हालांकि अब इसको हम तीन चीज़ों में एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। फर्स्ट वन थिंग इज़ कि ये लोग सबसे पहले कैची थंबनेल्स डालना शुरू करते हैं। इनके जो थंबनेल्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो बड़े खतरनाक से होते हैं, यूं होते हैं कि जिसको देखने के बाद आपके अंदर एक इंटरेस्ट सा क्रिएट होता है। सेकंड वन कि ये अपना कैप्शन बहुत ज़बरदस्त डालते हैं जिसमें ये लिख देते हैं ऊपर कि आज मरते मरते मैं बच गया, या फिर उसके बाद ये इस तरीके से भी लिखते हैं कि मेरी गाड़ी में झगड़ा हो गया, मेरे मुंह पे फारूक ने कॉफ़ी फेंक दी, मैंने फारूक के मुंह पे कॉफ़ी फेंक दी, फारूक मुझसे दूर चला गया, मेरे और फारूक के बीच में लड़ाई हो गई, महक मेरे करीब आने लगी है, मैं महक से दूर जाने लगा हूँ। यूँ इस तरीके की चीज़ें ये आपको दिखाना शो करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग जो हैं वो इनके करीब आना शुरू हो जाते हैं और ये एक इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं आप लोगों के बीच में और इस इंटरेस्ट की वजह से आप इनके व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं। जब फिर भी इनको व्यूज़ ना मिले तो ये अपनी फैमिली में से एक बंदे को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने भाई को, अपनी मदर को, अपने दोस्त को, और उसके नाम पे व्यूज़ लेने शुरू कर देते हैं। व्हेन दे स्टार्टेड, जब ये इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो इनका फोकस ये रहता है कि सबसे पहले जो भी इन्हें देख रहा है, जो ऑडियंस है, ये पहले एकदम से अपने दोस्त के साथ उसका एक 1-to-1 मिलाप करवाते हैं थ्रू सोशल मीडिया। देन उसके बाद अपने दोस्त के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, फालतू की स्क्रिप्टेड स्टोरीज बना के उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपके बीच में एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। जब ये इंटरेस्ट आप लोगों के बीच में आता है, आपको महसूस होता है कि अरे वाह, इसको तो देखने में मज़ा आ रहा है, ना जाने नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा। और ये बराबर एक फिल्मी ड्रामा के एपिसोड की तरह स्टेप बाय स्टेप अपने फॉलोअर्स गेन करना शुरू करते हैं और वैसे ही आपको बेवकूफ़ बनाना शुरू करते हैं और कम उम्र के बच्चे, 18 साल से जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके जहनों पे अपना इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं और इन चीज़ों की वजह से आपके बच्चे अपनी स्टडीज़ से बहुत दूर हो जाते हैं और फिर उनकी जो स्टडीज़ है वो उनको मुकम्मल तौर पे नहीं मिल पाती है। दोस्तों, आपको मालूम है आप ये सब क्यों देख रहे हैं, किस कारण देख रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि इस सब से आपको क्या फ़ायदा मिलता है? 1% का भी फ़ायदा इनकी ज़िंदगी को देखने में आपको नहीं मिलता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हम खुद से ज़्यादा दूसरे की ज़िंदगी को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, हम खुद से ज़्यादा किसी अगले की एक्टिविटी को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, हम खुद से ज़्यादा अगले के झगड़े को देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। और इवन कि इनके बीच में जो ये झगड़े होते हैं ये सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। जो ये आईफोन्स लेकर आते हैं ये भी सिर्फ कुछ समय के लिए मांग के लाए जाते हैं। जो ये गाड़ियां शो करते हैं ये भी रेंटेड कार्स होती हैं, जो सिर्फ आपको दिखाकर बेवकूफ़ बनाया जाता है। जितना इनका बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल होता है उतनी ही ये जेब से कंगाल होते हैं, उतना ही इनके जेब में पैसा भी नहीं होता है। जिस तरीके से बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में घूमते हैं और वहाँ पे व्लॉग्स बनाते हैं, वैसे ही सेम मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि इनके जेब में 10 आने तक नहीं होता है वक्ती तौर अनाज खाने के लिए। ये रियलिटी एक फैक्ट है जिसके ऊपर हम सब लोगों को गौर करने की बहुत ज़रूरत है।
दोस्तों आज के समय में ये बेरोजगारी के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आपके बच्चे भी व्लॉगिंग देख रहे हैं तो तुरंत उन्हें व्लॉगिंग से दूर कीजिएगा, अदरवाइज वो भी अपनी स्टडी छोड़कर यूं इसी तरीके से लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में आ जाएंगे। और इस लाइफस्टाइल व्लॉगिंग का फ्यूचर बहुत लंबा नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए लाइफस्टाइल व्लॉगिंग रहती है, उसके बाद इस लाइफस्टाइल व्लॉगिंग का फ्यूचर खत्म हो जाता है। हाँ, अगर वो एक्सप्लोर कर रहा है पूरी इंडिया को, पूरी दुनिया को ट्रैवलिंग के थ्रू, तो हम ये मान सकते हैं कि एक समय के लिए उसके उस कंटेंट से फायदा मिलता है। लेकिन ये कंटेंट अपना सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ये क्रिंज कंटेंट होता है, जिस कंटेंट से ना आपको ना मुझे फायदा मिलता है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, व्यूज गेन्स होते हैं और इन लोगों को पैसा मिलता है। अब आप खुद डिसाइड करें कि आपने इन लोगों को पैसा देकर अपनी नस्लों को तबाह करना है या इन लोगों से दूर रहकर अपनी नस्लों में सुधार पैदा करना है। ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स और भी रहते हैं। फर्स्ट वन थिंग, ये थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड वन थिंग, ये अपनी फैमिली से किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। थर्ड वन थिंग, ये कैप्शंस यूं अलग अलग डाल देते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया अभी कि आज एक्सीडेंट होने से बाल बच गया, आज और कल सेम डेट पे एक्सीडेंट होने वाला था। इस तरीके की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। और फोर्थ वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो किसी भी एक मासूम इंसान का इस्तेमाल अपने व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके नाम पे व्यूज़ गेन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपने दूर रहना है और इन व्लॉग्स को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ये व्लॉग्स हैं ये एक बहुत गलत रोल प्ले कर रहे हैं। और ये व्लॉगिंग हो क्यों रही है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, जब इनके पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं है। ये मैक्सिमम व्लॉगर्स जो ये 10वीं 12वीं फेल नौजवान हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो अपनी आगे हायर स्टडीज़ नहीं कर पाए, और हायर स्टडीज़ ना करने के कारण इन लोगों ने व्लॉगिंग शुरू कर दिया, और व्लॉगिंग की वजह से ही अब इनका जो ये सिस्टम, ये सर्कल चल रहा है। मैक्सिमम लोग अपनी बाइक्स लेकर आते हैं, एक दोस्त की दूसरा दोस्त, दूसरे दोस्त के तीसरा दोस्त, और मैक्सिमम ये बाइक्स जो होती हैं ये भी रेंटेड होती हैं, ये भी खुद की नहीं होती हैं। और अब तो एक नया स्कैम चलना शुरू हो चुका है जिसमें ये गिव अवे कर रहे हैं, और यूं आपको आईफोन और लग्जरी कार्स दिखाकर जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको लग्जरी कार मिलेगी अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे। और ये सब चीज़ें स्कैम है, इनसे दूर रहें। और जिस तरीके से ऑनलाइन गेम्स को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये सब फ्रॉड है, ये क्रिंज कंटेंट है। आप इनसे दूर रहेंगे तो आप बच पाएंगे, अदरवाइज आप इनके शिकार में आकर लाखों रुपए एक चुटकी में गवा बैठेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अहम तरीन है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।